नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। योगी वो हैं जिन्होंने यूपी को माफिया मुक्त बनाया। योगी वो हैं जिन्होंने अयोध्या की खोई रौनक लौटाई। योगी वो हैं जिन्होंने यूपी के विकास को रफ्तार दी और योगी वो हैं जिन्होंने हिंदुत्व को शिखर पर पहुंचाया। योगी वो हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। अब देखिए ना, योगी नाम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और आज इसी नाम को सबसे बड़ा खतरा भी है। चौतरफा दुश्मनों से घिरे योगी बाबा के खिलाफ क्या इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। पूरी पीठ शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज की भविष्यवाणी में योगी को लेकर छिपी सावधानी क्या कहती है, देखिए धन ज्ञान की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। इंटरनेशनल साजिश पर बड़ा खुलासा, शंकराचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, विदेशी एजेंट की साजिश, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बिहार के दरभंगा मधुबनी में जन्मे नीलांबर से हर कोई वाकिफ तो नहीं होगा, लेकिन इसी नीलांबर से शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज बनने की जो कहानी है वो दुनिया की जुबान पर है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज की शरण में संन्यास ग्रहण करने वाले गोवर्धन मठपुरी के 145वें शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज धर्म के सर्वोच्च पद पर आज आसीन है। संत समाज से आने वाली अत्यधिक पूजनीय शख्सियत भी, और शायद यही कारण है कि आम जनमानस उनके पद चिन्हों का अनुसरण भी करता है। आम से खास हर कोई पूरी पीठ शंकराचार्य जी की कई बातों को कान लगाकर सुनता भी है। अखंड भारत की वकालत करते हैं, डंके की चोट पर इस बात पर जोर देते हैं कि भारत एक बरगद के पेड़ की तरह है और इसकी कुछ शाखाएं पेड़ से अलग हुई हैं और जिसके चलते पेड़ अच्छा नहीं लग रहा है और इससे अलग हुई टहनियों का वजूद भी खतरे में है और ऐसे में इनका फिर से भारत में मिल जाने में ही सबसे बड़ा भला है और इनका वजूद अखंड भारत में ही सुरक्षित है। शंकराचार्य मानते हैं, खासकर अखंड भारत को लेकर, कि भारत से सटे जितने भी देश हैं उन सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू थे और अपने इसी तर्क पर अखंड भारत का सपना आम जनमानस को वो हमेशा समय समय पर दिखाते भी आए हैं। हालांकि अखंड भारत का सपना बुनने वाले शंकराचार्य जी ने फिलहाल देश की सुरक्षा पर गहन चिंता जताई है। जी हाँ, खास तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री भगवाधारी बाबा को सावधान रहने की नसीहत भी दी है। इसके पीछे की क्या वजह है, आइए आपको बताते हैं। योगी के निशाने पर घुसपैठिए, विदेशी दुश्मनों के निशाने पर योगी भविष्यवाणी में छिपी सावधानी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बंगाल में एसआईआर नाम की सिरदर्दी ममता दीदी से चिपक चुकी है। विरोध और प्रदर्शन के बावजूद भी दीदी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस जाने से रोक नहीं पा रही है। एसआईआर का खौफ ऐसा है कि अवैध घुसपैठियों की वापसी में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है और दूसरी ओर एक्शन मोड में रहने वाली योगी सरकार ने घुसपैठियों की तुरंत पहचान, डिटेंशन सेंटर में भर्ती और फिर इस देश से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जी हाँ, 8 साल पहले की अयोध्या में आप जानते हैं कि रौनक लाने वाले योगी नाम का डंका दुनिया भर में ही बज रहा है। सोचिए ना कि 8 साल पहले जिस अयोध्या में तंग गलियां नजर आती थी, 8 साल पहले जिस अयोध्या में जगह जगह पुलिस खड़ी नजर आती थी, 8 साल पहले जिस अयोध्या में तिरपाल से ढके राम मंदिर के दर्शन होते थे और 8 साल पहले जिस अयोध्या की सरयू नदी गंदगी का भंडार हुआ करती थी, 8 साल पहले जिस अयोध्या तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी हवाई पट्टी मिलती थी, आज उसकी तस्वीर पूरी तरह से 360 डिग्री बदल चुकी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर शीशे की तरह चमकती सरयू नजर आती है और इसी चौतरफा विकास में न सिर्फ अयोध्या में रामलला विद्यमान हो चुके हैं बल्कि धर्म ध्वजा की स्थापना, मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक भी बन चुकी है। आलम यह है कि विश्व ताकतें अयोध्या की तरफ हाथ जोड़े खड़ी हैं और देश विरोधी ताकतें योगी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। योगी के विरुद्ध विदेशी साजिशें, भारत को बर्बाद करने का षड्यंत्र, सुरक्षा पर शंकराचार्य की भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। तो पहले एनएजी के ब्लैक कमांडो की सुरक्षा थी और अब यूपी के भगवाधारी बाबा की सुरक्षा में वीआईपी सिक्योरिटी है। जी हाँ, एनएजी की जगह अब सीआरपीएफ के कमांडो योगी बाबा का सुरक्षा कवच है। Z+ की इस सुरक्षा घेरे की तरफ देखना खुद के लिए मैं कह सकती हूँ कि मौत को न्योता देने जैसा होता है। दरअसल खतरे में योगी बाबा की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं है बल्कि उनकी नेतृत्व शक्ति है। आज का भारत जिस रफ्तार से सफलता की बुलंदियों पर चढ़ रहा है, 25 करोड़ आबादी वाली यूपी जिस तरीके से नए नए इतिहास रच रही है और आज का भारत जिस तेजी से आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है, उसे देख पड़ोसी मुल्कों में खलबली मची हुई है। भारत से सटे देखिए जितने भी देश हैं, चाहे बर्मा हो,
श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो या फिर नेपाल, कहीं पर भी शांति नहीं है और ना ही विकास की रफ्तार है। और शायद यही कारण है कि भारत को दिशाहीन करने की षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिसका जिक्र पूरी पीठ के शंकराचार्य निष्ठानंद सरस्वती महाराज ने अपनी भविष्यवाणी में किया। उनका ये साफ कहना है, आज हर व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। विदेशी एजेंट भारत में रहकर ही षड्यंत्र रच रहे हैं। आज चाहे बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान हो या नेपाल, भारत को चारों ओर से घेर कर दिशाहीन करने का प्रयास हो रहा है। हम बीच में हैं और हमें चारों ओर से घेर लिया है। मोदी तो सतर्क है ही, योगी आदित्यनाथ, नायब सिंह सैनी इत्यादि सभी को सतर्क व सावधान रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यूपी की चौतरफा विकास को देखकर आज के योगी में कल का मोदी देखा जा रहा है और जिस कारण शंकराचार्य जी ने भी सोचे योगी जी को सतर्क रहने की इस वक्त नसीहत दे दी है। देश को तोड़ने में जिस तरह की विघटनकारी ताकत इस वक्त जुटी हुई है, उसे भांपते हुए शंकराचार्य जी ने बता दिया है कि योगी को कदम कदम पर सावधान रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो स्वयं में नाथ सन्यासी हो, जिनकी सुरक्षा में 9 नाथ 84 सिद्धों की सिद्धियां मौजूद रहती हो, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इंटरनेशनल साजिशें भी योगी की सत्ता को औंधे मुंह या फिर हिला नहीं सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, शंकराचार्य जी की इस सावधानी वाली जो भविष्यवाणी है, इसमें कितनी सत्यता है? क्या सच में योगी आदित्यनाथ जी की जो नेतृत्व शक्ति है, उसे देश विरोधी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा।